नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल शहर का क्या है ये जानने के लिए हम गायत्री नगर कॉलोनी पहुंचे हैं और ये कॉलोनी 60 साल पुराना कॉलोनी है। बावजूद इस वर्ष बारिश तो बस्तर में इतनी नहीं हुई है, लेकिन जो बारिश हुई है वो गायत्री नगर को पूरी तरीके से डुबा दी है। यानी कि मंगलवार को जो बारिश हुई थी वो बारिश का पानी आज भी लोगों के घरों में है और अभी जो 15 से 20 मिनट की बारिश हुई है उस बारिश ने पूरी तरीके से इस कॉलोनी में तबाही मचा दिया है। हालांकि आरोप यह भी है कि जो गंगानगर वार्ड से, जो गंगा मुंडा से जो नाली आ रहा है उस नाली को यहां पर जोड़ दिया गया है और उस नाली में इतनी ज्यादा फ्लो नहीं है, वो बहाव इतना ज्यादा नहीं है कि वो नाली का जो पानी, जो बहाव है उसको वो झेल सके, उसको बर्दाश्त कर सके और वो जो नाली का पानी है वो दलपत सागर में जा सके। यही वजह है कि पूरी तरीके से ड्रेनेज व्यवस्था की पोल यहाँ पर खुल रही है। हालांकि निगम आयुक्त जरूर कहते हैं कि ये डुबान क्षेत्र में बसा हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये डुबान क्षेत्र में बसता तो जो पौर्च इलाका है, जो धर्मपुरा का जो इलाका है वो भी जो है वो डुबान में आता। आप ये देखिए, ये हालात देखिए, ये घरों के अंदर पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर दिया है। आप समझिए कि इंसान घर के अंदर से कैसे निकलेगा। जल जब अंदर आया है, गंदा नाली का पानी जब अंदर आया है तो कहीं ना कहीं जो जलीय जीव हैं वो भी अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जितने बीमारी हैं, ये पानी उन बीमारियों को लेकर आपके घरों में दस्तक देता है। आप समझिए कि एक घर को बनाने में, एक घर को संवारने में कितना वक्त लगता है, खून पसीने बहाने पड़ते हैं और जब एक बारिश आती है और पूरी तरीके से आपके घर को तबाही करके जाती है तो आप समझिए कि क्या हालात ये रहता होगा। आप इस दूसरे तरफ आप दिखाएंगे, राजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिखाइए कि क्या स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। घरों के अंदर पूरे तरीके से पानी प्रवेश कर दिया है और आप समझिए कि जब किसी के अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं तो वो कैसे करेगा, वो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचेगा, ये स्थिति। हाँ जरूर, अभी जो थोड़ी देर पानी रुकी तो पानी जरूर यहाँ पर उतरी हुई है। मैं आपको नाला भी दिखाना चाहूंगा। राजा, आप नाला एक बार दिखाएं कि किस तरीके से ये पानी का बहाव है और जब अभी बारिश थमी हुई है तो ये बहाव थोड़ा सा जो है थमा है। ओवरफ्लो ये होता है और पूरी तरीके से सड़कें पर पानी आ जाती है। सड़कें के अलावा लोगों के घर में पानी ये प्रवेश करता है और ये पानी ही प्रवेश नहीं, अपने साथ जो बीमारियों को लेकर आता है वो पूरी तरीके से शहर को बीमार यहाँ पर जरूर करता है। और इसी हाल को दिखाने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि नगर निगम जरूर दावा करती है कि हर वर्ष हम जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिए हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त होती तो ये लोगों के घरों में पानी प्रवेश नहीं करता, ये नाली ओवरफ्लो नहीं होती और ये पूरी तरीके से जो है पानी निकासी होता और नगर निगम, उसके बाद से जो दावा नगर निगम का है वो साबित होता कि हाँ वाकई ये दावा किया गया है। मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूं कि टाउन प्लानिंग यहाँ पर नहीं की गई है। अगर बेहतर टाउन प्लानिंग होती तो आज शहर में ये स्थिति नहीं होती। हमारे साथ बुजुर्ग से लेकर महिला और युवा सभी मौजूद हैं। हम सबसे जानेंगे कि क्या स्थिति यहाँ पर। जी हाँ, क्या बच्चों को निकाले हैं। कहाँ से निकाले हैं? वहाँ से, नली से। नली में गिर गए थे क्या? हाँ, ऐसे बहा गया था, स्कूटी और नली। स्कूल के बच्चे हाँ वो देखो बता रहे हैं, स्कूल के बच्चे लोग आते थे ना, इतना पानी था तो उसका गाड़ी ऐसे गिर गया। अच्छा, गिर गया तो 3 बच्चा उठाए उसको, उठा के लड़की को। मतलब नाली दिखाई नहीं, पूरा पैक था क्या पानी? पैक हो गया था, पूरा पैक हो गया था। वहाँ से वो गाड़ी खड़ा वो सामने। अच्छा, मतलब आप बताइए कि बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं और बारिश तो बस्तर में इतनी नहीं हुई है, लेकिन जो भी बारिश हुई है वो बच्चे को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि ये जो नाली है जब दिखता नहीं है भरने के बाद तो बच्चे कैसे आएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, बेहतर शिक्षा उन्हें कैसे मिलेगा। ये बारिश जो है सिर्फ लोगों को प्रभावित ही नहीं कर रही है बल्कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सारा चीज प्रभावित इससे हो रहा है। लेकिन नगर निगम जो है इसको लेकर गंभीरता नजर नहीं दिखा रही है। कितनी परेशानी हो रही है, क्या स्थिति बनता है जब बारिश होती है? आधे घंटे की बारिश अभी हुई है और पूरा जल भर गया है यहाँ पर। हाँ वो तो है ही है, और जल भरने के साथ साथ दुर्घटना की तो ज़्यादा संभावना है। जल तो चलो ऊपर से चला जाएगा आदमी, दुर्घटना अभी परसों ये हमारे बाजू वाले की मेड गिर गई। अच्छा, गिर गई और वो हाइट कम था उसका, वो डूबी, कोई देखा कि नहीं देखा, फिर उसको उठाए हैं। वो छत्ता मुझसे लेके गई थी तब वो बताई तो मैं देखी। मतलब आप समझिए कि कॉलोनी में ही डूब जाएगा आदमी, कॉलोनी में। और इधर से टर्न करने के बावजूद कोई भी बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो उत्साहित होता है घर जाने के लिए, तो वो मम्मी बच्चे बैग लेके ऐसा देखते हैं तो कभी भी चारों के चारों उसमें आ सकते हैं। और नाली बड़ी है, नाली बहुत बड़ी है, इसके लिए कोई नहीं देखा गया। और कवर भी नहीं किया गया इसे। चौड़ाई के साथ साथ गहरा भी है।
और यहाँ से कोई भी टर्न करता है वो संभावना है कि वो जरूर ही गिरेगा। अभी बचे हुए इसका मतलब नहीं है ये गिरेंगे ही। हम बच्चों को कहते हैं कि आप नदी नालों के पास ना जाएं बारिश जब होती है तो, लेकिन आप ये समझिए कि आप अपने ही घर में ये डर बना हुआ है कि कभी भी बच्चा गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। एक अदिति आचार्य लड़की है, अदिति आचार्य आ जाती, लेकिन वो इतनी दहशत में है, वो इसी में गिर गई और उसकी गाड़ी उसके ऊपर, फिर इनके यहाँ का नाती खींच के निकाला उसको और वो बेचारी लड़की के बाल पकड़े कि क्या खींचे। वो दहशत मेरे से बात करी, बोली मैं नहीं आ पाऊंगी लेकिन मेरी बात कराना। मतलब वो डरी हुई है कि नाला के अंदर कोई गिर गया तो उसकी क्या हाल हो। बहाव भी तेज है, बहाव भी तेज है, इतना तेज बहाव है। इतनी ऊंची जो पुलिया बना है, इससे 4 दिन से हमारे घर में पानी, 4 दिन से हमको कोई दूध ला के दिया ना सब्जी, हम बैठे हैं पानी के लिए। मतलब मंगलवार को जो बारिश हुई थी वो बारिश कल तक पानी भरा था, फिर आज भर गया वापस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कल कम हुआ पानी, हम 4 दिन तक बाहर ही नहीं निकले, कोई ना दूध वाला ना सब्जी, हम अंदर थे, कोई भी आके झांके तक नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप बताइए, आप शहर में रहते हैं और पोर्च इलाका है, ये धर्मपुरा इलाका पोर्च है, बावजूद हमको जो है व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। कुछ व्यवस्था नहीं है भैया, ना आके झांकते तक नहीं है। अच्छा, निगम को टैक्स पटाते हैं? हाँ पटाते हैं हम, बराबर पटाते हैं? बराबर पड़ता है भैया। तो वो टैक्स से ही तो विकास होना है ना। हाँ तो होना तो जरूरी है, पर कुछ नहीं। लेकिन विकास के नाम पर ये नाली बना दिए ताकि निकास। जी बस वही। गुस्सा था, दोनों हस्बैंड वाइफ घर में अकेले। बरसात के पानी से उतनी दिक्कत नहीं है, ये नाला से है। वो नाला का पानी बरसात आए ना आए वो फ्लो इसी तरह बहेगा। दुर्घटना इससे है, बरसात का पानी तो निकल जाएगा 2 घंटे 3 घंटे में, वो तो प्रकृति का है, मकान के ऊपर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है, ये इसके कारण पूरे घर में भर रहा है नाला और दुर्घटना। हाँ, दुर्घटना तो बिल्कुल निश्चिंत है। आपके घर में सांप घुस गया? जी सांप आया था, लेकिन पुलिस को बुलाने से वो क्या पकड़ेगी, नाली का नहीं पकड़ती ना। तो अंदर आने का डर है। तो मतलब डर तो बना रहता है ना जब पानी आता है। बच्चा भी आता है तो मैं उसको चिल्ला रही तो वो तो आ गया था, सांप तब वही था। कीड़े मकोड़े से काफी ज्यादा डर है। जी बारिश की पानी से कम, लेकिन दहशत जो है वो बीमारी के कारण ज्यादा है मेरे ख्याल से। पहले तो नहीं आता था, 10-12 साल तक नहीं आया, इसी बार आ रहा है घर के। इसी बार ये नाली बनाया गया है? जी इसी बार बनाए हैं। 1 महीना हुआ है। आप समझिए कि ये जो नाली बनाया गया है, 1 महीने हुए हैं इस नाली को बनाए हुए, लेकिन नगर निगम इस तरीके से ऐसे कोई प्लान से नहीं बनाई है कि यहाँ पर जो है जो कॉलोनी है वो प्रभावित ना हो, इसको बचाया जा सके। जी क्या बोले? समूचे समस्या का जड़ ये त्रुटिपूर्ण गलत टेक्नोलॉजी से बना हुआ स्वार्थवश ये नाला है, जो कुछ लोगों को तो उपकृत कर रहा है मगर इस समूचे मोहल्ले को जानलेवा साबित हुआ है। आने जाने वाले स्कूली नन्हे नौनिहालों को हमारे, उनके लिए तो किसी भी वक्त किसी की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाले के बनने के समय यहाँ पर से जो जिनकी जमीन ली गई थी उनको करोड़ों का क्या कहते हैं उसको, मुआवजा। हम गरीब जो है खून पसीने की कमाई जो नागरिक हैं जगदलपुर के, इन नागरिकों के खून पसीने की कमाई के टैक्स से चुकाया गया इस त्रुटिपूर्ण नाले को बनाने के लिए। मतलब हम पैसा भी दिए और जान भी दिए, यानी कि अब हम और क्या दें। ये क्या चाहती है, कपड़े बचे हैं और क्या। यहाँ तो ये कुछ भी कर रहे हैं और उस पर से बोलते हैं ना क्या, चोरी और सीना चोरी। एक अधिकारी वो क्या कहते कि जाता है कि ये डुबान क्षेत्र में आता है, अवैध कॉलोनी है कह रहा है वो अधिकारी। अब भला बताइए, टैक्स तो पटाते हैं ना। हाँ टैक्स ले रहा है, वोट ले रहा है, टैक्स ले रहा है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये अवैध कॉलोनी है तो चला दे बुलडोजर चलाना भाई तू, मगर वो भी नहीं करेगा, टैक्स क्यों ले रहा है। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात हमको ये है कि हम ये सब नहीं चाहते, विवाद कुछ नहीं चाहते, हम इस समस्या का एक स्थायी समाधान चाहते हैं। हम शांति प्रिय नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इस स्कूलों के बच्चे हैं, क्राइस्ट कॉलेज और वहाँ एक बच्चे छोटे विद्या ज्योति है, तो वहाँ के भी बच्चे आते जाते हैं। सब सुरक्षित रहें, सब सुखी रहें। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक महोदय किरण देव सिंह को भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल तत्काल एक फोन पर एक प्राइवेट, यानी कि बिना नगर निगम का भी नहीं था वो टैंकर, वो आके वहाँ पर से खाली करवाया, तो शाम तक हम लोगों के घर का पानी खाली हुआ। अच्छा, तो उन्होंने मतलब हमने उनको फोन लगाया तो वो बहुत व्यस्त हूँ बोले, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने एक टैंकर भिजवाया जो यहाँ नाले से पानी खींच के जो है
बाहर निकाला तो कुछ शाम तक समस्या हल हुई, मगर ये समस्या तो स्थायी है। आज पानी गिरा, फिर ये समस्या। आप बताइए कि ये टैक्स क्यों पटाते हैं? आप कह रहे हैं कि ये डुबान क्षेत्र में पड़ता है। अगर ये कॉलोनी डुबान क्षेत्र में आती तो ये जो रोड जा रहा है, चित्रकूट रोड जो धर्मपुरा को कनेक्ट करता है, पूरा एजुकेशन हब है, वो भी तो प्रभावित होगा ना, ये रोड भी तो डूबेगा ना। तो कम से कम आप ये कॉलोनी को अवैध बोल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान करिए कि वो जो रोड है वो बचे। जब वो रोड बचाएंगे आप तो जाहिर सी बात है कि कॉलोनी भी बच जाएगा, डुबान क्षेत्र में नहीं आएगा। दादा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे सर अब 3 साल हुए हैं अभी। हाँ 3 साल हो गया। मैं मकान बनाया, मेरा मकान आगे है और मेरे मकान के सामने कम से कम 1-1.5 फीट पानी भर जाता है। और कम से कम परसों मंगलवार की जो बरसात हुई है वो कम से कम 36 घंटा तक मेरे घर के सामने, ये पूरे रोड के ऊपर में यानी 1.5 फीट पानी बह रहा था 36 घंटा कंटिन्यू। ये पानी यहाँ कहाँ से रहा? ये गंगा मुंडा के जो नाले जोड़े गए हैं उस नाले का पूरा पानी इधर ही आता है। गंगा मुंडा तालाब ओवरफ्लो हो गया था तो ये पानी हाँ पूरा इलाका का पानी जो है पूरा इधर नाले आगे का नाली जोड़ा हुआ। आप सबसे बड़ा जो आगे नाली जो जोड़ा है, वहाँ पर भी कार्यक्रम किया था, उस समस्या को भी बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि वो नाली यहाँ आ रही है और इस कॉलोनी को प्रभावित कर रही है। हाँ ये पूरा कॉर्नर और कम से कम रोड के ऊपर में पूरा 1.5 फीट पूरा पानी बहता ठेठ वहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा। और ऊपर से बोलते हैं कि हम आपका रोड तोड़ देंगे, आपका थंबा निकाल देंगे, अवैध कॉलोनी है ये है, और आके यहाँ धमकी देके जा रहे हैं। भाई जब टैक्स आप पटा रहे हैं तो अवैध कैसे हो सकती है? अब वो नहीं मालूम उनके दिमाग में क्या क्या अवैध है, क्या निर्माण है, क्या नहीं है, वो आके बोल के चले जाते हैं। जी हाँ, मेरा नाम जगदीश चंद्र दास है। मैं इस कॉलोनी में 2001 से रह रहा हूँ, 23 साल हो गए मुझे। और ये जो समस्या है हमारे पश्चिमी क्षेत्र में तो और ज़्यादा समस्या है, कुछ अलग तरह की समस्या है, क्योंकि ये ढलान का एरिया है। वो जो पानी गंगा मुंडा के एरिया से आ रहा है और वहाँ का जो रिहायशी क्षेत्र है उस पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि ये जो नाला जिससे कनेक्ट हुआ है हमारे गांधीनगर का वो संभाल नहीं पाता है और उसकी वजह से ये रिवर्स होता है पानी। अभी आप देखिएगा यहाँ पे जो हम लोगों ने एक बाढ़ सी बना के रखी है, पत्थर लगाए ताकि पानी उधर ना जाए। उससे क्या हो रहा है, ये पानी इधर जा तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, तो गंदा घर के भीतर में गंदा पानी जमा हो जाता है। और जब ये ओवरफ्लो होता है बड़ा नाले का पानी तो ओवरफ्लो होकर इधर इस क्षेत्र में भी जाता है। इधर की समस्या तो है ही है, ये तो एक विचित्र तरह की समस्या है। और मुझे इस बात का दुख है कि बिना टेक्निकल एक्सपर्टाइज के ये नाला बना दिया गया। पानी की कितनी मात्रा आ रही है, कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है और उसके हिसाब से पानी की कितनी मात्रा दलपत सागर में आप भेज सकते हैं, ये इसके बारे में विचार करके ही इसको बनाना चाहिए था। अधिकारी कहते हैं जो कि ये जो है निचली स्तर में बनाया गया है, यानी कि डुबान इलाके में आता है तभी ये इलाके डूब रहे हैं। ये कब से डूब रहा है, ये स्थिति कब आई? ये स्थिति क्या है, जब ये नाला बनाना उस नाले की चौड़ाई इतनी नहीं थी। पहले इधर चौड़ा नाला था लेकिन इधर नाला थोड़ा सा संकरा था, उसकी वजह से शायद उन लोगों ने ये सोचा और हम लोगों ने भी ये बात रखी थी कि नाला चौड़ीकरण करने के बाद अगर पानी निकल जाए तो ये पानी इधर जमा नहीं होगा, उधर जमा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्रवाई की गई, जो नाला चौड़ीकरण की गई, उसके बाद मतलब टेक्निकल कहीं कोई फॉल्ट आया है और न कोई टेक्निकल फॉल्ट, बल्कि इधर का जो गीदम रोड के क्षेत्र का जो रिहायशी एरिया है वो सारा पानी एक ही नाले में आ रहा है। अगर इसे डाइवर्ट किया जाता और किसी अन्य क्षेत्र से नाला निकाल के, मतलब जो जिसमें लोग ना रह निवासी जिसमें प्रभावित ना हो, ऐसा कोई क्षेत्र ढूंढकर नगर निगम को करना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया है। बिल्कुल ये चीज जो है आउटलेट जो गंगा मुंडा तालाब से निकाला गया है वो आउटलेट जो है ये कॉलोनी से होते हुए गुजरती है और जो है दलपत सागर में प्रवेश करती है। क्या कह रहे हैं? उस लड़की का बयान वीडियो इसमें फोन में जो यहाँ पर नाले में डूब गई थी, जिसे अगर नहीं निकाला जाता तो वो दी एंड हो जाती। ये देखिए फोन के माध्यम से ये कह रही हैं। हाँ जी बताएं। हाँ, मैं कॉलेज से निकल रही थी और वहाँ पे पानी बहुत भर गया था और मैं जैसे गिरी, मेरा बैलेंस छूट गया और मैं नाली के तरफ जा रही थी। तो आप नाली में गिर गए थे? हाँ, मतलब मैं बहते हुए जाने ही वाली थी और अचानक से कुछ लोग आके मुझे बचा लिए। आप समझिए कि बच्ची कितनी दहशत में है कि वो यहाँ पर आ नहीं पा रही है, लेकिन फोन में अपना वो दर्द जरूर बयां कर रही है। आखिर ये जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो किसके लिए हैं? अरे आम आदमी के लिए ये है ना, पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है अधिकारियों को। अगर आप इन्हीं का काम नहीं करेंगे तो किसके लिए बैठे हुए हैं? क्या जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए बैठे हुए हैं आप? कम से कम इनकी समस्या को तो आप दूर करिए। और ये इतनी समस्या जो है इसी वर्ष हुई है,
ना कि ये डुबान क्षेत्र है। अगर डुबान क्षेत्र होता तो प्रतिवर्ष ये इस इलाके में जलभराव होती और लोग जो है ये प्रभावित होते, लेकिन इस वर्ष ही लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं 88 से यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, आज मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए। आज तक मेरे घर तो जाने दीजिए, मेरे बरामदे में कभी पानी नहीं आया, लेकिन अभी मेरे पूरे पूजा कमरा से लेकर मेरे बेडरूम में 1 फीट से ऊपर पानी पूरे मंगलवार का 6 तारीख से लेके और शुक्रवार तक पूरा भरा हुआ था। कल शुक्रवार के शाम से जब वही दमकम को अगर लगाए तो थोड़ा पानी कम हुआ, तब जाके हम लोग घर पहुंचे और आज फिर मेरे यहाँ बढ़ गया है। 24 घंटा मेरे यहाँ टुल्लू पंप चलते रहता है। मतलब ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं क्यों? अब क्या रोज आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, हो गया। हमारा तो उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। मतलब अगर समस्या का समाधान करना होता तो फोटो नहीं खिंचवाते, कुछ रणनीति और नहीं, डुबान क्षेत्र बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं। डुबान क्षेत्र था ही नहीं, कभी से नहीं था। पहली बार ये बड़ा वाली नाली बनने के बाद बना, इससे पहले कभी नहीं, आज तक डुबान क्षेत्र हुआ ही नहीं। हम नहीं जानते, वो झूठ बोल रहे हैं डुबान क्षेत्र। बताइए, मतलब इस तरीके की स्थिति है, आप कब से देख रहे हैं इस कॉलोनी को? मैं यहाँ 20 साल से देख रहा हूँ इस तो कॉलोनी। क्या ये हर साल ऐसी डुबान की स्थिति? इसी साल हुआ है। तो अधिकारी क्यों बोल रहे हैं कि ये डुबान क्षेत्र में आता है? अब निगम आयुक्त महोदय हैं जो नॉन टेक्निकल लगते हैं मेरे को, वो अगर वो टेक्निकल होते तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बोलते। सीधा सीधा फेलुअर है निगम का। 8 वार्ड का पानी और गंगा मुंडा का ओवरफ्लो, उसको लाके यहाँ जोड़ दिया। पहले वहाँ छोटी नाली थी, अभी 1 महीने पहले उसको बड़ा नाला कर दिए। और जब तक ये निकलेगा नहीं तो पानी कहाँ से निकलेगा? इस समस्या का समाधान ये है कि इस नाले को बंद करके आउटर ले जाएं। अगर उधर अच्छा आगे भी चौड़ा नहीं किए, सिर्फ यही इतना ही चौड़ा कर दिया। आगे चौड़ा नहीं है ये? आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो बैक वाटर तो आएगा। हाँ, कल निगम का आयुक्त, महापौर, MIC आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। ये नहीं कि समस्या का हल करें। विधायक महोदय को फोन किया तो कल उन्होंने पंप भिजवाया था। यहाँ का पार्षद तो ये भी नहीं कि पंप ला के रख के इस पानी को खिंचवा दूं। तो सफाई सभापति हैं। पूरे शहर की सफाई की व्यवस्था, सिर्फ फोटो खिंचाओ अभियान चल रहा है निगम का। और तानाशाही देखिए, डरा रहे हैं कि हम आपका खंबा लाइट हटवा देंगे, ये कर देंगे। तो भाई पैसा तो आप पटाते हैं ना? सब पटाते हैं और तानाशाही दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पे आके कि हम आपका पोल निकाल देंगे, नल निकाल देंगे। मतलब आप ही के नौकर हैं और आप ही को दादागिरी कर रहे हैं। मतलब अगर निगम आयुक्त महोदय, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा समय का कमी है इसलिए जो है मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। मैं दिखाऊंगा। मैं आप यहीं पर बताइए समस्या। मेरा भी आप समझिए कि थोड़ा टाइम का पाबंदी है, इसलिए आप बता दीजिए। अरे आप देखेंगे नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। पहले आप चलिए वहाँ पे चलिए। मैं सारा चीज आप सुन रहे हैं कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। मैं अधिकारी और नेताओं को भी बोल रहा हूँ। आप, मेरा समय का पाबंदी भी है, इसलिए मैं जो है वहाँ तक जाऊंगा तो समय खराब होगा। आप यहीं पर बताइए कि क्या समस्या है। देखिए क्या है कि पानी जो भर रहा है, सब लोगों का कहना है कि वो इस साल प्रॉब्लम हो रहा है, इस साल प्रॉब्लम है। मैं मानती हूँ कि आप सब घरों में ये वाली तरफ और वो वाले साइड में इस साल प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम 5-6 घरों को जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ से लेके, हाँ, जो छोटी नाली है वहाँ से कोई पानी पास होने का कोई रास्ता नहीं है। जब पानी पास होने का रास्ता नहीं है तो वहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे जो लास्ट में गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे इतना पानी भरा रहता है। अभी पानी कम हुआ है और वो जो कॉलोनी का एंड है, कॉलोनी के एंड के बाद में वहाँ पे एक प्राइवेट प्लॉट है। तो वहाँ जो ओनर है, प्राइवेट प्लॉट के जो ओनर है, वो हमको वहाँ से JCB से खुदवा के दिए हैं, तब जाके हमारा पानी फ्लो हो रहा है, नहीं तो पानी फ्लो नहीं होता। हाँ, कोई है नहीं। कल के दिन जो है वो अपना बनाने वाले हैं, तो फिर कहाँ जाएगा? हाँ, पानी कहाँ पे फ्लो होगा? पानी फ्लो होने को कोई जगह नहीं है। ऊपर से ये जो छोटी नाली का जो एंड है ना, वहाँ पे जो ये जब नाली का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पे वहाँ पे मट्टी डंप किया गया है। यहाँ का जो पुलिया का जो मट्टी खोदा गया था, इसको वहाँ पे डंप किया गया है। डंप करने के टाइम पे JCB से उन्होंने जो है वो JCB का जो चक्का था उससे वहाँ नाली टूट गई है, उसको भी नहीं बना रहे हैं। और ये जो बात है, ये बारिश के टाइम में जो लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, बारिश के पहले ही 7 महीने पहले जो है जनवरी के टाइम पे मैंने 4-5 घरों की तरफ से लेटर बना के साइन करके आयुक्त सर से मैं मिलने गई थी। मैंने उनको ऑलरेडी बताया था कि 4-5 जो साल से हम प्रॉब्लम में झेल रहे हैं और जो एरिया में जो पानी भरता है उसके लिए आप कोई सॉल्यूशन निकालो। तो वो वहाँ से सब इंजीनियर को भेजे थे, मेरी बात भी सुने, सब कुछ किए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकाले, उल्टा सॉल्यूशन बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश का ही हमने वेट किया था। मैं अकेले थी जो आयुक्त सर से कितने बार जा के मिले। हाँ, हम 4-5 घर वाले जा के मिले थे। मैं कई बार, कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन कोई नहीं। अभी आयुक्त सर, मुझे भी 2 दिन पहले भी आयुक्त सर आए थे, तो सेम जो सारे लोगों को बोला गया ना कि आपका जो डूबने वाला एरिया है, गलत जगह पे आप लोगों ने घर बनाया, तो मैंने आयुक्त सर को बोला, सर ये घर अभी का बना नहीं है, 2000 का बना हुआ है। तब तो ये सब नहीं कहा गया ना। जब पानी भर रही है और जब हम बता रहे हैं यहाँ पे,
और रही बात पार्षद भैया की, पार्षद भैया को लेकर मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हाँ वो हमारी समस्या सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी समस्या सुनते भी नहीं है। तो ये जो है ना, हम जो है वो पिछले 5 साल से जो प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे भी घर में पानी भर जाता है, लेकिन जो प्राइवेट प्लॉट के जो ओनर है उन्होंने जब जेसीबी से खुदवा के दिया तो पानी जो है फ्लो हो रहा है। मतलब सोल्यूशन आपने खुद ही निकलवाए हैं। और दूसरी बात ये कि जो पानी है ना, ये यहाँ तो ठीक है, आपको जो यहाँ भर जा रहा है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ की जो नालियाँ हैं ये आप गर्मी में भी आओ तो ये आपको ऐसे ही भरा मिलेगा, और लास्ट में जो आपको रोड में जो पानी दिख रहा है वो आपको ऐसे ही दिख रहा है। ये बीमारियों का अंबार है अगर पानी नालियों में जो है। चाहती हूँ मैं, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के पीछे का दीवार है, वो हॉस्पिटल का सारा जो इन्फेक्शन का जो पानी है इस नाली में आता है। इस नाली का पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, और इन्फेक्शन जो पानी है वो पूरा रोड में जो आपको पानी दिख रहा है वो वैसे का वैसे ही रहता है। आप सोचिए कि हॉस्पिटल का इन्फेक्शन का पानी जो नाली में भरा रहता है उसमें हम चलते हैं, क्या हमको इन्फेक्शन का इसकी शिकायत आपने किसी से की है? नहीं, इस पॉइंट को हमने नहीं उठाया, मतलब लेटर में नहीं उठाया था, लेकिन जब यहाँ पे सब इंजीनियर वगैरह और जो आयुक्त सर आए थे तो ये वाली पॉइंट मैंने उठाई थी कि ऐसा है। उन्होंने क्या बोला कि हम देखेंगे, लेकिन वो देखना अभी तक हो नहीं पा रहा है। आप समझिए कि जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उस पर प्रशासन कार्रवाई करती है और ऐसे मेडिकल को भी बैन करती है, लेकिन इस कॉलोनी में जो हॉस्पिटल है उसका पूरी तरीके से वेस्ट इस नाली में आ रहा है और कितने बीमारियों को जन्म दे रहा है आप समझिए। लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई कुछ होती नहीं है, तो आखिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? टैक्स पटाया जरूर जाता है। पानी भरा हुआ है, बीमारी फैल रही है, एक बच्चे को डेंगू भी हुआ है आगे घर में। हाँ, डेंगू के लिए तो काफी जागरूकता अभियान जो है फैलाया गया रुकता है, पानी नहीं निकाल रहे हैं, डेंगू होना चालू हो गया, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। यानी किसी की जान की इनको चिंता ही नहीं है। ऊपर से आयुक्त बोलता है डुबान है बोलता है। मतलब बताइए, ये विडंबना है कि जो स्थिति है। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? मैं सामने वाले रोड में रहता हूँ। सामने रोड में पानी आता है? हाँ, पूरा पानी आता है, नाली का पानी जा ही नहीं रहा है। अच्छा, उधर ये इतना प्रेशर है। चलिए ना आगे दिखाता हूँ आपको, आगे चलिए, आइए ना, आगे आइए आप। मैं देखूंगा उसको, क्योंकि छोटी नाली है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है। मैं कैमरामैन से, हमारे घर में भी पूरा पानी घुसा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे से कि वो कहाँ कैसे किस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है। यानी कि जब नाली को आप डाइवर्ट कर रहे हैं तो ओवरफ्लो जो होता है वो बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो वो पूरी तरीके से वो ऐसा फ्लो नहीं रहेगा कि नाली जो पूरी तरीके से जा सके। जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। चलिए आगे। जी, मैं कैमरे के माध्यम से जरूर वहाँ पर दिखाऊंगा। समय का कम है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ। चलिए जी, चलिए ठीक है। मैं आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं जरूर जो है दिखाना चाहूंगा कि क्या मतलब ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी उधर का नाली का पानी कोई बहता ही नहीं है। कहाँ नहीं बहता है? ये रोड का पानी जितना आता है, ये नाली एक बना हुआ है, उसका पानी पूरा ये ब्लॉक कर दे रहा है यहाँ पे, इतना फोर्स के साथ है। तो अच्छा, तो ये नाली ऐसा हो गया, ऐसा जोड़ दिए हैं? हाँ, ये डायरेक्ट जोड़ दिए। मतलब होना चाहिए था पूरा सीधा नहीं, सीधा होने से तो पानी रोकेगा ही ना, ब्लॉक करेगा ही। ये पानी को थोड़ा सा कर्व करना चाहिए था ना। कर्व नहीं है, कर्व नहीं है। देखिए यहाँ का प्रेशर देखिए, और आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ये देखिए, नाली जब ये पास नहीं हुआ ना तो इन्होंने तत्काल खोदने का व्यवस्था बनाया। हाँ। कि इसको नाली को चौड़ा करेंगे। मैं आपको आगे तक दिखाऊंगा कि पानी का निकासी नहीं है। यहीं से देखिए, ये है छोटी नाली। आप इस नाली को दिखाइए और ये छोटी नाली को दिखाइए किस तरीके से ये फ्लो होगा। देखिए अभी ये पानी रुका हुआ है, ये पानी जा ही नहीं पा रहा है, ये नाली के प्रेशर के कारण। राजा, आप इधर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पानी जो है फ्लो रुका हुआ है। यानी कि इधर का पानी जब इस नाली में जाएगा नहीं तो कैसे ये पानी का निकासी होगा? जल भराव की स्थिति पाट दिया गया, उसको दिखाता हूँ। 2 मिनट आइए ना, अब 2 मिनट आइए। नहीं, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए जो है आगे नाला बंद है। आप नहीं देखेंगे तो क्या रिपोर्टिंग करेंगे? वहाँ नाला बंद है। मैं बिल्कुल कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, बाद में मैं शॉर्ट बनवाऊंगा इसको लेकर। जी, ये पानी जो आप पतली नाला देख रहे हैं ना, वो जहाँ पर मेन नाला में मिलता है वहाँ बंद कर दिया गया। अब 2 मिनट चलिए ना, यहीं पर 10 कदम चलिए ना, आप आए हैं तो। चलिए आइए, मैं 10 कदम भी चल के दिखा देता हूँ। और क्या है, समय का पाबंदी होता है, इसलिए जो मैं है सारी चीज़ों को, नहीं तो समस्या का अंबार इतना है कि आपको दिखाते दिखाते जो है घंटों लग जाएंगे, दिन बीत जाएंगे, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। और आप ये देखिए कि ये छोटी सी नाली है और ये जो नाले में प्रवेश कर रही है, और ये स्थिति जो है ये यहीं का नहीं है, ये स्थिति बाकी और भी जगहों का है। और किस तरीके से जो है समस्याओं को दिखाने के लिए न्यूज़ 24 यहाँ पर आया तो लोग भड़कते हुए, नाराज होते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त किए, और किस तरीके से जो है यहाँ पर नालियों का फ्लो है ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि बड़ा जो नाला है उससे छोटी नालियों में ये पानी कैसे होगा, कैसे बैक होगा, ये एक बड़ा
सवाल है। और आप देखिए कि ये जो नाली है, ये छोटी सी नाली है और वो पूरी तरीके से ये जो है प्रवेश जब जहाँ कर रही है वो पूरी तरीके से जो है वहाँ पर बंद हो गया है। हालांकि बड़े नाली में ज़रूर यहाँ पर तब्दील किया गया है और ये जो यहाँ पर बनाया जा रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से नालियों को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि थोड़ी थोड़ी पानी ज़रूर यहाँ पर रिसाव हो रही है, लेकिन अगर यही समस्या यहाँ पर रहा तो पूरी तरीके से कहा जाए तो शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। ये पॉर्च इलाका है और पॉर्च इलाका में अगर इस तरीके की पानी की समस्या होती है तो पूरी तरीके से जो है ये डुबान की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। देखिए कि वहाँ तक चौड़ी नाली थी, लेकिन ये छोटी सी नाली में जो है ये पानी जा रहा है और यही वजह है कि डुबान की स्थिति जो है यहाँ पर बनती है। आपने सुना कि किस तरीके से वार्डवासी अपनी नाराजगी व्यक्त किए, पूरी तरीके से यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए और जो नगर निगम के ऊपर भी ये नाराज हुए। हालांकि नगर निगम के द्वारा जरूर ये कहा गया है कि ये डुबान इलाके में ये जरूर कॉलोनी आता है इसलिए वो डूब रही है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि पहला वर्ष है जब ये कॉलोनी डुबान की स्थिति में आई है। इससे पहले कभी ऐसी जल भराव की स्थिति नहीं हुई। कई बच्चे जो है नाली में गिरे, दहशत के माहौल में वो बच्चे भी हैं, लेकिन नगर निगम क्या सिर्फ बयानबाजी करके खाना पूर्ति करना चाहता है कि वाकई इनकी समस्या को दूर करना चाहता है? ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में उसका कोई निराकरण किया जाता है या फिर ऐसे इस कॉलोनी को डुबान क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।